हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश गणावा। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रूट वर्ड और उससे बनने वाले बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है जो रूट वर्ड है ए या एन। ठीक है, तो ए या एन का मतलब क्या मतलब होता है इसको हम लोग समझेंगे। ए या एन का मतलब होता है विदाउट और नॉट, है ना। विदाउट का मतलब बिना, ठीक है। नॉट का मतलब होता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है बॉटम, विदाउट बॉटम की कोई वस्तु या विदाउट बॉटम के कोई गहराई वाली चीजें जो देखने पर बहुत ही ज्यादा भयानक लगती है। तो इमेजरली लो और रेज्ड, है ना, बहुत बुरी कंडीशन में। और एक्सट्रीमली पुअर और बैड, देखने में बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा बुरा टाइप का लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अबिस्मल, है ना। विदाउट बॉटम का मतलब होता है कि यदि आप किसी कुएं को देखो तो उसका कोई भी बॉटम नजर नहीं आता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, अबिस्मल, है ना। एक्सट्रीमली होपलेस अर्ली बेड, है ना। तो बहुत ही भयानक तरीके से बहुत ही बुरा होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे पास। सबसे पहला वर्ड है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयानक। ग्लूमी है, फिर डीप है, गहरा है। प्रोफाउंड मतलब बहुत ही गहन तरीके से। वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा। बॉटमलेस का मतलब होता है कि जिसका कोई भी बॉटम ही नहीं होता है, दिखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। फिर है हमारे पास इमेजरेबल, ठीक है, और इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा सुपर्ब, ठीक है। क्या आ जाएगा, सुपर्ब। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबायस। अबायस का मतलब क्या मतलब होता है, अबायस का मतलब होता है कि विदाउट बॉटम, होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। ऐसा होल जिसको देखने पर, है ना, उसका बॉटम नहीं नजर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अबायस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अकार्पस। अकार्पस का मतलब क्या मतलब होता है, इसमें हमारा रूट वर्ड है कार्प, है ना। तो कार्प का मतलब क्या मतलब होता है, कार्प का मतलब होता है कि फ्रूट, फ्रूट फल देना, ठीक है। ऐसी कोई से भी पेड़ या ऐसा कोई सा भी पौधा जो फल देता है, ऐसी जमीन जहां पर खेती हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं कार्प, ठीक है। अब इसके सामने हमने ए लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि विदाउट फ्रूट का मतलब हो गया कि ऐसी भूमि या ऐसा पेड़ जो फल नहीं दे सकता है, या फिर ऐसी औरत जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं अकार्पस, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट और स्टर्ल। स्टर्ल का मतलब होता है बांझ, है ना। बांझ औरत भी होती है, और बांझ क्या होता है, पेड़ भी हो सकता है। बांझ क्या होती है, जमीन भी हो सकती है, ठीक है। बारेन का मतलब होता है कि बंजर। क्या मतलब होता है यहाँ पर, बारेन का मतलब होता है बंजर, ठीक है। फ्रूटलेस का मतलब होता है कि फलहीन, ठीक है। इनफर्टाइल का भी मतलब होता है कि बंजर होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो गया फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायी। क्या मतलब होता है, फलदायी। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि उत्पादक, जो उत्पादन कर सकता है ना, जो उत्पाद कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अकार्पस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेंट्रिक। असेंट्रिक का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी आकृति, है ना, जिसका कोई भी एक फिक्स सेंटर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेंट्रिक। जैसे हमने ये एक कोई पिक्चर्स बनाए जिसका कोई फिक्स सेंटर नहीं है। अब ये एक पिक्चर सिमेट्रिक नहीं है, ये हर जगह से क्या है कि बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, तो इसका कोई भी सेंटर नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असेंट्रिक। नेक्स्ट है जो हमारा वर्ड है हमारे पास, वो है असेफलस। क्या मतलब होता है, असेफलस। असेफलस का मतलब होता है कि सेफल, सेफल का मतलब होता है कि हेड। हेड का मतलब होता है सिर या मुखिया, है ना। मुखिया या प्रधान या प्रमुख, प्रधान या फिर प्रमुख,
ऐसा ऐसा संगठन या ऐसी पार्टी या ऐसा देश जिसका कोई भी मुखिया या प्रधान नहीं होता है, प्रमुख नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेफेलस। हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड और हैविंग नो लीडर और रूलर, है ना, उसका कोई भी रूलर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेफेलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्रोमेटिक। अक्रोमेटिक का मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्रोम। क्रोम का मतलब होता है कलर, है ना। अब इसके सामने लग गया, हमने ए लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि विदाउट कलर का मतलब, विदाउट कलर का मतलब होता है कि बिना रंग का कोई भी वस्तु, उसको हम लोग बोलते हैं कलरलेस। क्या बोलते हैं हम लोग? कलरलेस बोलते हैं। कलरलेस का मतलब बिना रंग की कोई वस्तु होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब होता है कि साइकिल। साइकिल का मतलब होता है कि सर्कल, है ना। कोई जैसे हमारे पास ये कोई सर्कल है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जे सेंटर से, ठीक है, सेंटर से इसकी सरकमफेरेंस की हर जगह डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। लेकिन अगर ऐसी वस्तु आ जाए इस तरह से, है ना, जिसका सेंटर से हर जगह की डिस्टेंस सेम नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं असाइक्लिक, है ना, अचक्रीय। नॉट साइक्लिक नहीं है ये वस्तु जो है, ये असाइक्लिक है, बट ये कैसी है? साइक्लिक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है कि दमन। दमन का मतलब होता है कि टू टेम। टू टेम का मतलब होता है वश में करना, है ना। टेम का मतलब होता है वश में करना। ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसा कोई भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं? वश में करते हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। दमन का मतलब होता है दबा सकते हैं या दमन कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इसके आगे ए लगा देते हैं तो नॉट टू टेम, है ना। अ, ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जिसको हम लोग वश में नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं एडामेंट। इसका अर्थ होता है कि अटल। क्या मतलब होता है इसका अर्थ? अटल। तो यहाँ पर अटल, रिफ्यूजिंग टू बी परsuaded और चेंज वंस माइंड, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मनाने पर या राजी करने के लिए वो अपना मन को चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अटल, ठीक है। वेरी हार्ड, जैसे मटेरियल के, मटेरियल पर जैसे वेरी हार्ड क्रिस्टल ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन के क्रिस्टल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडामेंट। तो यहाँ पर डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़, ठीक है। तो जो भी वस्तु बहुत ही कठोर होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दृढ़, है ना। फर्म का मतलब होता है अटल। फिक्स्ड का मतलब होता है कि एक स्थान पर क्या होना चाहिए, मतलब उसका फिक्स पॉइंट होना चाहिए। इमूवेबल का मतलब जो इधर उधर हिल नहीं सकती है। इंसिस्टेंट का भी मतलब होता है कि कठोर, ठीक है। रिजिड का मतलब भी होता है दृढ़, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या मतलब होता है? दृढ़, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब जो लचीली नहीं है ना, जो फिसल नहीं सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेक्सिबल। रिसोल्यूट का मतलब होता है कठोर, है ना। स्टर्न का भी मतलब होता है कठोर या अटल, ठीक है। स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। जो व्यक्ति या वस्तु जिद्दी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टबबॉर्न। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्लीबल। ग्लीबल का मतलब होता है भोला, है ना, जो आसानी से बात मान लेता है ना, उसको समझाने पर वो क्या करता है, कि समझ जाता है। प्लाइबल का मतलब होता है लचीला, है ना। ऐसी कोई वस्तु जिसको मोड़ने पर वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्लाइबल। वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। कोई वस्तु या व्यक्ति कमजोर होता है तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? मना सकते हैं। इसका यल्डिंग, यल्डिंग का मतलब होता है झुकने वाला, झुकने वाला, है ना। जो कोई भी वस्तु है, जैसा रबर है ना, आप इस तरफ से प्रेस करोगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगी? झुक जाएगी या यल्डिंग कर जाएगी, है ना। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब होता है, ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज,
है ना। विदाउट नॉलेज का कोई भी व्यक्ति होता है जिसके पास नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करता है, इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स और पीपल। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि पहचानना, है ना। इनएबिलिटी का मतलब होता है असमर्थता। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को और वस्तुओं को पहचानने में असमर्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोसिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्नोस्टिक। ठीक है। क्या मतलब होता है एग्नोस्टिक का मतलब? एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड। ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो यह मानता है या विश्वास करता है कि भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक, है ना। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी, जिसको भगवान पर विश्वास नहीं होता है और भगवान के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट, है ना। वो यह मानता है कि यह पॉसिबल नहीं है कि भगवान अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है। अब बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, है ना। और वह यह विश्वास करता है कि भगवान है या नहीं है, ये वो क्या करता है कि मानता है। इसका सिनोनिम्स होगा अनबिलीवेबल, है ना, विश्वास नहीं करने वाला, विश्वास नहीं करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एग्नोस्टिक और अथिस्ट, है ना। ये दोनों वर्ड क्या है कि ईश्वर को नहीं मानने या फिर भगवान को नहीं मानने के लिए यूज करते हैं। लेकिन एग्नोस्टिक को यूज कैसे करते हैं? अज्ञानी जो पर्सन ये बोलता है कि मुझे नॉलेज नहीं है कि भगवान है या नहीं है, उसके लिए एग्नोस्टिक वर्ड यूज करते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान, जिसके पास नॉलेज नहीं होता है, वो इस तरह से बात करता है कि भगवान है या नहीं है, उसको लिए हम लोग यूज करते हैं एग्नोस्टिक। और अथिस्ट का यूज हम लोग कब करते हैं? कि ऐसा पर्सन जो अ, ऐसा जो ये बोलता है कि भगवान है कि नहीं, उसके लिए अथिस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अगोनिक। अगोनिक, गौन का मतलब होता है एंगल। ठीक है। क्या मतलब होता है? एंगल। अब यहाँ पर ए लगा दिया तो इसका मतलब हुआ कि विदाउट एंगल की कोई वस्तु होती है या जिसका कोई भी एंगल नहीं होता। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका कहीं पर भी कोई एंगल नहीं होता है। ठीक है। तो नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल, है ना, इसका कोई भी एंगल नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्रेफिया। एग्रेफिया में ए ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, है ना। राइटिंग का मतलब होता है कि लिखना। नॉट राइटिंग का मतलब होता है कि जिसको लिखने में दिक्कत होती है, मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, है ना, लेखन के लिए अक्षमता, जो लिखने में असमर्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रेफिया। तो रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलेक्सिया। एलेक्सिया में हम लोग देखते हैं कि लेक्स का मतलब होता है कि रीडिंग करना, है ना। इसके आगे हमने ए लगा दिया तो मतलब हो गया कि नॉट रीडिंग, है ना, जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है ना, जो अपन पढ़ने की क्षमता को खो देता है, असमर्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलेक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का मतलब होता है, ब्रोटस का मतलब होता है मॉर्टल और डेथ, है ना। तो नॉट का मतलब होता है नॉट मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है अमर, है ना। और डेथ का मतलब होता है मृत्यु, जो कभी नहीं मर सकता है ना। नॉट मॉर्टल और नॉट डेथ का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो मर नहीं सकता है, मतलब अमर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रोसिया। ठीक है। फूड ऑफ गॉड दैट मेड देम इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है कि अमर हो जाना, अमर हो जाना है। एम्ब्रोसिया का मतलब होता है कि अमृत, है ना। देवता क्या करते थे कि भगवान क्या करते थे, देवताओं को अमृत पिला देते थे, जिससे देवता क्या हो जाते थे? इमोर्टल हो जाते थे, अमर हो जाते थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है एमिन। माइंड का मतलब होता है माइंड, है ना। विदाउट माइंड का मतलब व्यक्ति होता है कि उसकी मेमोरी या याददाश्त क्या हो जाती है? चली जाती है ना। उसकी
दिमाग की हालत क्या हो जाती है, मेमोरी चली जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है कि माइंड विदाउट, है ना, विदाउट माइंड का कोई भी व्यक्ति होता है जो अपराध करता है पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर, और उसके लिए जो क्षमा मांगी जाती है, पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि क्षमा, क्षमा मांगना या माफी मांगना, स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस। ऑफेंसेस का मतलब होता है कि अपराध, है ना। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि राजनीतिक अपराधों के लिए जो क्षमा मांगी जाती है ना, फॉर्मल तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं एमनेस्टी। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। कन्विक्टेड का मतलब होता है कि दोषी ठहराना, ठीक है। पॉलिटिकल ऑफेंसेस में जो भी व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है, उसको क्या करते हैं लोग, कुछ रिलीफ देते हैं या कुछ राहत देते हैं, क्षमा करते हैं, माफी मंगवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि क्षमा कर देना, है ना। रिप्राइव का मतलब होता है कि टेम्पररी कुछ राहत दे देना, ठीक है। टेम्पररी क्या कर देना, राहत दे देना। कंडोनेशन का मतलब होता है माफी मांगना, है ना, कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है कि अपराध तो कर लेता है लेकिन क्या कर देता है, माफी भी मांग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमोरल। अमोरल का मतलब होता है कि मोरल का मतलब होता है कि नैतिक, ठीक है। तो नॉट मॉरल, इसका मतलब होता है कि नॉट मॉरल, ठीक है। द टेंडेंसी नॉट टू केयर फॉर राइट एंड रॉन्ग, है ना। ऐसा व्यक्ति जो राइट और रॉन्ग के बारे में नहीं जानता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमोरल, ठीक है। यहाँ पर इमोरल, है ना, इमोरल और रूथलेस, अनैतिक और असभ्य, है ना, निर्दयी, है ना। मॉरल का मतलब होता है कि नैतिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अमोरफस। अमोरफस का मतलब होता है कि नॉट फॉर्म। ऐसा व्यक्ति होता है जिसका ऐसी कोई भी वस्तु होती है, उसका अरेंजमेंट बिल्कुल भी एक सिमेट्रिक टाइप का नहीं होता है। जैसे ये कोई वस्तु है, इसका अरेंजमेंट देखोगे तो ये बिल्कुल, इसका कोई जिगजैग टाइप की मतलब जो आकृति है, तो इसका कोई भी आकृति नहीं है, तो उसको अपन बोल देंगे अनडेफिनेबल, फॉर्मलेस और शेपलेस, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन, डेफिनेट, शेप्ड और ऑर्डर्ड, है ना। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि व्यवस्थित, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है, एमिया का मतलब होता है ब्लड कंडीशन, विदाउट ब्लड कंडीशन, लैक ऑफ ब्लड, है ना, खून की कमी, खून की कमी हो जाना, ठीक है। एनाल्गेशिया, एनाल्गेशिया का मतलब होता है कि एन का मतलब होता है विदाउट, एल्ग का मतलब होता है पेन, है ना। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, है ना, दर्द की कमी को करना, एनेस्थीसिया दे देना या नम्बनेस, है ना। डॉक्टर क्या करता है कि ऑपरेशन करने के टाइम क्या कर देता है, जो हमारी जो स्किन है इसको क्या कर देता है, नम्बनेस, मतलब सुन्न कर देता है, जिससे हमें दर्द बहुत कम होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, हमें पूरा होश रहता है ना, हमें पूरा पता रहता है, ठीक है, कहाँ दर्द होता है और कहाँ हमें चोट पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनाल्गेसिक। एनाल्गेसिक का मतलब होता है कि एल्ग, पेन, है ना, अ ड्रग दैट रिलीव्स पेन, है ना, दर्दनाशक औषधि होती है एनाल्गेसिक, जिससे हमें क्या होता है, दर्द में राहत मिलती है। जहां हमारी बॉडी के अंदर दर्द होता है, उसको कम करने के लिए हम लोग एनाल्गेसिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेन किलर। पेन किलर का मतलब होता है कि जो पेन या दर्द को कम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेन किलर। एनेस्थीसिया मतलब देना, मतलब डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन देने के बाद एनेस्थीसिया देता है, जिससे मरीज को क्या करता है कि जिसको मरीज को कम दर्द हो, इसलिए डॉक्टर क्या करता है, एनेस्थीसिया देता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनार्चिक। एनार्चिक में एन का मतलब होता है विदाउट, और आर्क का मतलब होता है चीफ या रूलर, है ना, अराजकता, है ना, बिना
मुखिया या बिना कोई भी प्रधान के उस देश या उस पार्टी के अंदर क्या फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है, मतलब अव्यवस्था फैल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्चिक, है ना। विदाउट रूल्स और लॉज, है ना, जहाँ पर कोई नियम नहीं होता है और कोई कानून नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्चिक। सिनोनिम्स हो जाएगा डिसऑर्डर और लॉलेस, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा नॉर्मल, है ना। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है विदाउट, आर्क का मतलब होता है चीफ रूलर, है ना, चीफ रूलर। अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनार्किज्म, है ना, ऐसा व्यक्ति जो एनार्किज्म में क्या करता है, बिलीव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्किस्ट, है ना, अराजकतावादी, है ना। वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट्स को क्या करता है कि नष्ट करने का योजना बनाता, प्लान बनाता मतलब योजना बनाता, है ना। वन हु बिलीव्स इज नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इनसाइड डिसऑर्डर इन स्टेट, ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है या विश्वास रखता है कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, और इनसाइट्स, इनसाइट का मतलब होता है उकसाना, जो स्टेट के अंदर अव्यवस्था को क्या करता है, उकसाता है या बढ़ाता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, ऐसा व्यक्ति जो मानता है और कोशिश करता है कि कानून स्टेट में कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनार्की। एनार्की का मतलब होता है कि आर्क का मतलब होता है रूल, है ना। विदाउट रूल का कोई भी प्रदेश या ऐसा कोई भी संगठन जहां पर कोई कानून नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्की। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, है ना, ऐसी कोई सी भी कंट्री जहां पर गवर्नमेंट्स की अनुपस्थिति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अराजकता, है ना, अनार्की, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर कानून और नियमों का क्या होता है, अनुपस्थिति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्की। सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट, है ना, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने के कारण, कंट्रोल करने में, है ना, इफेक्टिव गवर्नमेंट के ना होने के कारण कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्की। चॉइस का मतलब होता है कि अराजकता, है ना, डिसऑर्डर, अव्यवस्था। लॉलेसनेस का मतलब कानूनहीन, ना। लॉफुलनेस मतलब जहां पर कानून पूरी तरह से लागू है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉफुलनेस। ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनेक्डोट। एनेक्डोट, एकडोट का मतलब होता है पब्लिश, है ना, क्या मतलब होता है, पब्लिश। कोई भी चुटकुला या कोई भी बुक के अंदर कंटेंट होता है जो पब्लिश हो चुका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एकडोट। लेकिन कोई भी ऐसा बात या ऐसे कोई भी मतलब आर्टिकल जो पब्लिश नहीं हुआ है और मजाक के लिए यूज किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोट, है ना, नॉट पब्लिश्ड, है ना। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, है ना, किसी घटना की शॉर्ट, जो मतलब हंसी टाइप की कोई स्टोरी होती है ना, जिससे मनोरंजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोट। अ शॉर्ट पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट, है ना, किसी इंटरेस्टिंग इवेंट का कोई एक मतलब पर्सनल अकाउंट या एक संक्षिप्त में कुछ मतलब बात होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं और उसके लिए हंसते हैं, है ना। जैसे रेमिनिसेंस का मतलब होता है संस्मरण, ठीक है। हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई हुई बातें, सुनी सुनाई बातें। स्केच का मतलब होता है कि कोई आपका एक स्केच बना दे इस तरह से, और आप क्या करो, इसको देख देख कर हंसते रहो, ठीक है। स्टोरी का मतलब ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, चुटकुला टाइप की, जिसको आप लोग सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है, ओडाइन का मतलब होता है पेन और टॉर्मेंट, है ना। टॉर्मेंट का मतलब होता है दर्द या, है ना, दर्द या दुख, ठीक है। सर्विंग टू एलिविएट पेन, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है,
उसको क्या करता है, कम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीड़ानाशक, है ना। जैसे B9 का मतलब होता है सौम्य, जो बहुत ज्यादा शुक है ना, बहुत हंसता खेलता है, उसको हम लोग बोलते हैं B9। नेक्स्ट है एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है कि नॉट हार्मलेस, का मतलब होता है इवन, मतलब जो एग्जैक्ट मतलब रिजल्ट आना था उससे क्या होता है, हटकर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोमेलस, मतलब असंगतता। संगतता का मतलब होता है डेविएटिंग फ्रॉम द जनरल रूल, है ना। कई कई जगह क्या होता है कि कानून के विरुद्ध, है ना, जैसा होना था वैसा नहीं होता है, मतलब वो क्या होता है कि जनरल रूल से क्या होता है, डेविएटिंग का मतलब होता है विचलित हो जाना, विचलित हो जाना, ठीक है। जैसे एबनॉर्मल, डाइवर्जेंट, पेक्यूलियर और एबेरेंट, है ना, मतलब विचित्र व्यक्ति होता है ना। पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र, है ना। एबेरेंट का मतलब होता है पथभ्रष्ट, विचित्र, है ना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है विचलन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनोमैली। का मतलब होता है, एनोमली का मतलब होता है विदाउट, नॉट, नॉर्म, सिस्टम ऑफ लॉस, है ना। जो सिस्टम की प्रणाली है उसके बिना कोई काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं नियम विरोध, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, है ना। विसंगति, अ थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। हमने एक्सपेक्टेड या सामान्य तरीके से जो हम करना चाह रहे थे उससे क्या होता है कि डिपार्चर हो जाता है, मतलब उससे कुछ अलग ही रिजल्ट आता है ना। उसको हम लोग बोलते हैं एनोमैली, ठीक है। जैसे एबनॉर्मेलिटी, डेविएशन, है ना, असामान्यता, है ना। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, ठीक है। नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि सामान्यता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनोनिम्स। एनोनिम्स, ऑनिम्स का मतलब होता है नेम। विदाउट नेम का कोई व्यक्ति होता है जिसको हम लोग जानते नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिम, ठीक है। विथ नेम दैट इज नॉन मेड फॉर नॉन, उसका नाम होता है लेकिन वो जानने के लिए किसी को बताता नहीं, है ना। अज्ञात नाम का कोई व्यक्ति होता है, एलियस, है ना, उपनाम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है एन विदाउट ऑरेक्सिस, मतलब एपेटाइट, डिजायर, है ना। ऐसा व्यक्ति जो वेट कम करने के लिए जुनूनी हरकत करता है, ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू इट, है ना, मतलब लॉस, है ना, वजन घटाने के लिए जुनूनी जो इच्छा होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया। ग्लूटन, है ना, इसका उल्टा होता है ग्लूटन। एनोस्मिया का मतलब होता है कि औसम का मतलब होता है स्मेल, है ना, जो सूंघ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं औसम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रूट वर्ड। विदाउट रूट वर्ड के कारण इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता में क्या होना, कमी हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपैथी। अपैथी का मतलब होता है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, है ना, एब्सेंस और लेक ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, है ना, उदासीनता, इनसेंसिटिविटी, अनकंसर्न्स, इंडिफरेंस, है ना। इंडिफरेंस का मतलब भी होता है उदासीनता। एंटोनिम्स का मतलब होता है सेंसिटिविटी, फीलिंग, एंथुसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अफेशिया। अफेशिया का मतलब होता है कि विदाउट प्लस फेशिया का मतलब होता है स्पीच, है ना। स्पीच का मतलब होता है बोलना, है ना। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, है ना। ब्रेन डैमेज के कारण कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अफेशिया। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से अपने बोलने की क्षमता को क्या कर देता है, खो देता है। नेक्स्ट है अफोनिया। अफोनिया का मतलब, फोन का मतलब होता है साउंड, विदाउट साउंड,
लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, है ना। इंजरी के कारण वो अपनी आवाज क्या कर देता है, मतलब गवा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं अफोनिया। नेक्स्ट है अफोटिक। अफोटिक का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, विदाउट लाइट। विदाउट लाइट मतलब बिना प्रकाश। डार्केंड डिग्नी मतलब मटमेला, है ना, है ना, गंदा, है ना। डार्केंड का मतलब होता है कि मटमेला, गंदा, है ना। ब्राइट का मतलब होता है उज्जवल, क्लियर। एपनिया, अपनुआ, है ना, नॉट। अपनिया मतलब ब्रीदिंग, a condition in which somebody stops breathing temporarily। अश्वसन, ऐसी एक स्थिति आती है जहां पर सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपनिया। नेक्स्ट है हमारे पास असेप्टिक। असेप्टिक का मतलब होता है विदाउट, सेप्टिक का मतलब होता है बैक्टीरिया। विदाउट कंटेमिनेशन फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस, है ना, कीटाणु रहित होना। ठीक है। स्टर्ल, स्टर्ल का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही साफ सुथरा, है ना, जर्म फ्री, सैनिटाइज्ड, कीटाणु रहित। डर्टी का मतलब होता है कि दूषित, है ना। कंटेमिनेट का मतलब होता है गंदा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असोशियल। असोशियल का मतलब होता है कि नॉट सोशल, सेल्फिश, है ना, सेल्फिश। एंटी सोशल का मतलब होता है असामाजिक, है ना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली, सोशिएबल, है ना। नेक्स्ट वर्ड है असाइलम। असाइलम का मतलब होता है विदाउट साइल, राइट टू सीज्योर, है ना। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। मेंटली इल का मतलब होता है मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को केयर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असाइलम। ठीक है। रेफ्यूजी का मतलब होता है कि शरणार्थियों को क्या करता है कि वहां पर शरण दी जाती है, शेल्टर रहता है ना। असिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि समानता, लेकिन विदाउट सिमेट्री का मतलब होता है कि अ, विषमता। जैसे एक ये ट्राइंगल है लेकिन एक ये क्या है, आयत है, दोनों सिमिलर नहीं है ना, विषमता है इसके अंदर, डिसिमेट्री है, इनिक्वलिटी है, दोनों एक जैसे नहीं है, इम्बैलेंस है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, नए सारे वर्ड को क्या करेंगे, देखेंगे।